नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला माता की कहानी के साथ सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 पुत्रों और बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं की एक एक संतान थी। दोनों बहुएं एक दूसरे के विपरीत थीं। जहाँ बड़ी बहू झगड़ा करने वाली और आलसी थी, घर के काम काज से दूर रहती, वहीं छोटी बहू बहुत मिलनसार, शांत स्वभाव और धार्मिक विचारों वाली थी। शीतला माता के पूजा का दिन आया तो सास ने अपने छोटी बहू को शीतला माता को भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाने को कहा। सास की आज्ञा मानकर छोटी बहू भोजन तैयार करने लगी। इधर उसका बच्चा भूख से रोने लगा। वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने चली गई। पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। उसे चूल्हे की आग को बुझाना याद ही नहीं रहा। इधर शीतला माता अपने भक्तों की खोज खबर लेने के लिए घूमते घूमते उसके घर में पहुंच गई। वह चूल्हे की आग को बुझाने के लिए उसमें लौटने लगी। इसी क्रम में उनका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छोटी बहू को श्राप दे दिया, मेरे शरीर की तरह तुम्हारे पेट की संतान भी जल जाएगी। बहू की नींद टूटी तो देखा उसका बच्चा जलने की वजह से मर गया था। छोटी बहू घबरा गई। सास यह सब देखकर समझ गई कि वह शीतला माता का प्रकोप है। उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। बहू ने सास की बात मान ली। उसने बच्चे के शव को एक टोकरी में रखा और माता को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले जिसका पानी बहुत खारा था। इस कारण उस पानी का उपयोग कोई नहीं करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने सारी कहानी उसे सुना दी। तालाब ने कहा, तुम शीतला माता से हमारी मुक्ति का उपाय भी पूछ लेना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली। थोड़ा आगे जाने पर बहू को 2 बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। बहू को देखकर बैलों ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने उन्हें भी सारी बातें बता दी। दोनों बैलों ने भी प्रार्थना करी, शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। बहू ने उनकी भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बुढ़िया मिली जो लगातार अपने शरीर पर खुजली कर रही थी। बूढ़ी औरत ने भी बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो। बहू के मुंह से सारी बातें सुनकर बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मेरा सिर खुजला दोगी। बहू बच्चे को बुढ़िया को पकड़ाकर उसके सिर से जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकल जाने पर उनकी खुजली ठीक हो गई। तब बहू ने देखा कि उसका बच्चा भी फिर से जी उठा है। छोटी बहू खुश होकर बुढ़िया के पैरों में गिर पड़ी। वह समझ गई कि यही शीतला माता है। उसने अपने गलती के लिए माफी मांगी। माता ने अपना अभिशाप वापस ले लिया। उसे सुख, सौभाग्यवती तथा संपन्नता का आशीर्वाद भी दिया। बहू माता से दोनों तालाबों के कल्याण की प्रार्थना करी। माता ने बताया वह दोनों पिछले जन्म में सौतन थी। वह बहुत झगड़ालू थीं, धर्म पूजा पाठ कुछ नहीं करती थीं, साधु संतों का सम्मान भी नहीं करती थीं। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है। तुम यदि उस तालाब का पानी पी लोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर बैलों की कहानी सुनाई। माता ने कहा वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी। आपस में मारपीट करती थीं। इस कारण घर के कामकाज भी नहीं करती थीं। वह नास्तिक भी थीं। उन्हें भी इसी का फल मिला है। तुम उनके गले की पट्टी को खोल देना तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बहू ने माता को प्रणाम किया और बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर सास और जेठानी को उसने सारी कहानी सुना दी कि कैसे माता ने उसे आशीर्वाद दिया है। छोटी बहू की संपन्नता देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा मैं भी माता के दर्शन करने जाऊंगी। अगले वर्ष शीतला माता के व्रत के दिन उसने वह सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही श्राप दे दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरी सुबह उसका बच्चा भी जलकर मरा पड़ा था।
वह भी अपने बच्चे को लेकर माता की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उन्होंने बहू से अपने उद्धार के लिए माता से विनती करने को कहा। उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। आगे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने बहू से सिर के जुए निकालने के लिए कहा, पर बहू ने उनको भी उल्टा सीधा कह दिया और आगे बढ़ गई। वह दिन भर भटकती रही, पर शीतला माता उसे कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह घर आ गई। धनवान बनने के चक्कर में वह अपने संतान से भी हाथ धो बैठी। हे शीतला माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। गांव की सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से जो रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दीन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें चिमाती हैं, तुम्हें मीठा गीत सुनाती हैं, तो भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती हैं, वह रोजाना इतनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से ला कर दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती होगी, जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापन थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, साई का रास ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा भी ले ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए, उसको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। उसने अपने दोनों बहुओं को गांव के बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे न दूध बेचने आता था, न हिसाब रखना आता था। जब वह दूध लेकर जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींच रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या होता है? तो उन महिलाओं ने कहा कि पथवारी माता को पूजने से, वह जल से सींचने से अन्य धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रति यही करने लगी। जब महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे जाना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपने सासू माँ को हिसाब दूंगी। पथवारी माता बुढ़िया का भेष धरकर प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो?
तब उसने सारी बात बताई तो पटवारी माता ने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरी में भर कर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया, जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह कमरे में रखी है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा कह सुनाई। फिर क्या था? बड़ी बहू ने यह सब सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पटवारी माता को सींचेगी, और जो छोटी बहू है वह तो कच्चा दूध चढ़ाया था, पर मैं गर्म करके दूध चढ़ाऊंगी। अगले दिन से ऐसा ही करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध ले जाकर पटवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू पटवारी माता के पास जाकर रोने लगी। तब पटवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और बड़े से कमरे में रख देना। तब बड़ी बहू ने बड़े से टोकरी में बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर उठाए और बड़ी ही मुश्किल से जैसे तैसे घर लेकर आई और कमरे में रख दिया। प्रातः काल सासू जी ने जब पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा कर दिया। जब सब कमरे में जाकर देखे तो वहाँ सांप बिच्छू जहरीले जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पटवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पटवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा था और तुमने लालच में आकर गर्म दूध मुझ पर चढ़ाया था, जिससे मुझे फफोले पड़ गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू ने पटवारी माता से क्षमा मांगी। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पटवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चले जाना। बुढ़िया माई खा पीकर वहीं सो गईं। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई।
जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान हो गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बातें बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान उसको माफ कर दिए और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बिमला पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटावे। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल स्त्रियां देंगी। वह औरों व्रत की कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनका आधा फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। दाहिने तरफ नाड़ा बांधेंगी तो उनका आधा पुण्य तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी से और कहानियों के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनने का नेम बन गया। लपसी तपसी की कहानी सुन लेने से व्रत का और नित्य नियम का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।